हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई। राधा अष्टमी का व्रत इस बार 31 अगस्त को पड़ने वाला है, इसलिए राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को ही रखा जाएगा। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें। श्री राधा रानी जी की पूजा करने के बाद राधा रानी के 28 नामों का जाप जरूर करें। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखा जाता है, तो दिन में आप फलाहार भी ले सकते हैं, नहीं तो निर्जला भी रख सकते हैं। अपनी यथाशक्ति के अनुसार उस कर सकते हैं। अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो केवल आप फल व जल पीकर ही व्रत कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जलाहार व्रत कर रहे हैं तो केवल जल ही लें। निर्जला व्रत कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। सुबह राधा रानी का अभिषेक करें। पूजा करने के बाद ही दोपहर 12 बजे व्रत का पारण करें। भोग व प्रसाद ग्रहण कर व्रत संपन्न करें और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह व्रत आपको प्रेम, सौभाग्य और भक्ति से परिपूर्ण करता है। इस दिन राधा रानी के 28 नामों का जाप जरूर करें। इन सभी 28 नामों का जाप पूरा करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। राधा रानी सबकी सुनती है। एक बात और, जिनके पास राधा रानी नहीं है वे राधा रानी की पूजा कैसे करें, चलिए बताते हैं। जिन भक्तों के पास राधा रानी की सेवा नहीं है वे राधा अष्टमी कैसे मनाएं? बहुत ही आसान है। वे राधा अष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। यदि आप किसी वजह से अभिषेक नहीं कर पाते हैं तो आप 7 या 8 बजे उठकर 11 से 12 के बीच अभिषेक व पूजा कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग में राधा रानी की प्रिय चीज़ बनाई है उनका भोग अवश्य लगाएं। जैसे कड़ी चावल, अरबी की सब्जी जरूर बनाएं। मान्यता है कि राधा रानी को सब्जी बहुत पसंद है, अरबी की सब्जी बहुत पसंद होती है। दोपहर 12 बजे पूजा करके भोग लगाकर आप भी व्रत खोल सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से राधा रानी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण करती है। पान का पेड़ा भी अवश्य भोग में रखें और राधा रानी को पीले या नीले रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है और काना को पीला। राधा अष्टमी के दिन यदि आपके पास दोनों ही सेवा है तो आप दोनों का पहले अभिषेक करें, फिर पूजा करें व भोग आदि लगाकर अपनी पूजा पूर्ण करें। राधा रानी का व्रत 12 बजे तक ही रखा जाता है, क्योंकि राधा रानी बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों को पीड़ा नहीं देती है, इसीलिए उनका व्रत 12 बजे दोपहर तक ही रखा जाता है। राधा अष्टमी का जिस तरह हमने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन बनाया था, जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, जब भी पूर्ण होता है। जिस तरह हमने अपने लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन बनाया है वैसे ही हमें अपनी राधा रानी का भी उसी तरह हमें अपनी राधा रानी का भी जन्मदिन उसी उत्साह और धूमधाम से मनाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।